पिचकारी चलाए, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा की अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए। आत्मस्मृति का तिलक लगाए, तिलक लगाए, तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से सजाए। रंग से सजाए, रंग से सजाए, आत्मस्मृति का तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से ओ सजाए। बोले मधुर मधुर हम बोली, हम आत्मा शिव की अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए, ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की अब होली, ओ सच्ची होली हम मनाए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 16 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 5 मार्च 2004। 5 मार्च 2004 में ये मुरली चलाई थी बाबा ने, और तब होली थी, तो होली के ऊपर चली हुई मुरली है। वैसे तो हम सब ने होली मना ली, लेकिन आज ये होली के ऊपर चली हुई मुरली सुनेंगे। सार में बाबा ने कहा, कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। सच्ची होली मनाने के लिए बाबा ने क्या कहा? कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ। होली का दहन करते हैं ना, उसमें कमज़ोर संस्कारों के वो डालो, आहुतियाँ डालो, तब संसार परिवर्तन होगा। अब इसका विस्तार सुनेंगे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। ये 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम युग पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त? फिर बाबा ने पूछा, एक तो ये भ्रिकुटी रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है, ये भी तो एक तख्त ही है ना। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त। बाबा को अभी हमने पहचाना है संगम युग पर, तो बाबा को पहचाना माना बाबा के दिल में बाबा को प्यार किया, माना बाबा के दिल तख्त पर बैठ गए। दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। बाबा ने आके आत्मा का ज्ञान दिया, तो पहला तख्त ये दिलाया, दूसरा अपने दिल में बिठाया, और तीसरा भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनाया। तो 3 तख्त देख रहे हैं बाबा। दिल तख्त नशीन होना और तीसरा भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो तो दिल तख्त नशीन बनने से। ये परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तख्त तो प्राप्त होना ही है, लेकिन अधिकारी कौन बनता है? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं, क्योंकि इस समय के स्वराज्य अधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है। विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। फिर पूछा बाबा ने, जो भविष्य राज्य का गायन है जानते हो ना? एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर।
सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। याद आता है कितनी बारी ये स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? याद है कितनी बारी किया है? फिर पूछा बाबा ने। क्लियर याद है कि याद करने से याद आता है। कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसी स्पष्ट स्मृति है। ये स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, फिर पूछा बाबा ने, सदा हो या कभी कभी हो? क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो, फिर पूछा। डबल फॉरेनर्स का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा हैं, सदा शब्द पूछ रहे हैं। क्यों? जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है तो बनना है कि कभी कभी बनना है? क्या मंजूर है? फिर पूछ रहे हैं सदा बनना है। फिर पूछा सदा, फिर कांध तो हिलाओ, बाबा कहते हैं। कांध हिलाते हैं ना? हाँ बाबा। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है? राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े ही बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को समान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी होगा। उन्हों को भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी, अभी सदा तो वहाँ भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरेनर्स पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? क्या है? पूरा अधिकार लेना है। फिर पूछा बाबा ने, पूरा? एक जन्म भी कम नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। फिर बाबा ने पूछा, बने हैं ना? बने हैं ना संपूर्ण अधिकारी? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। नहीं बाबा, बनना ही है ना? पक्का है ना? जिनको बनना ही है वो हाथ उठाओ। बनेंगे ना सारे? सब हाथ उठाना बाबा के आगे। बनना ही है ना? अच्छा, ये सब किस माला के मन के बनेंगे? फिर पूछा बाबा ने। 108 के बनेंगे। यहाँ तो कितने आए हुए हैं, सभी 108 में आने हैं। ये तो 1800 हैं, तो 108 की माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता ना? 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना? ये निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? है नशा? फिर पूछा बाबा ने। आप नहीं बनेंगे तो और कोई नहीं बनेगा ना? आप ही बनने वाले हो ना? बोलो, आप ही तो हो ना? पांडव आप ही बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है? बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देखकर बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना? वाह की वाह, वाह की वाह, वाई तो नहीं हो ना? क्योंकि हमें तो नहीं जाते हैं ना? कभी कभी वाई हो जाता है, मतलब कोई प्रश्न तो नहीं उठता है? कभी कभी क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा देते हो? ये क्या वाह वाह? या तो है वाई और हाई और तीसरा है क्राई। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना? बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के ऊपर विशेष फक्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरेनर्स के ऊपर फक्र चाहिए कि डबल फॉरेनर्स ने बाप दादा को अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमज़ोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज़ ट्रूथ। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए
बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरेनर्स अपनी ये सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना? फिर पूछा पांडव अच्छी लगती है? ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना भुजाएं हैं, तो मधुबन शांतिवन सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। फिर कहा मधुबन वालों को सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, उनको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप भी सत्य है ना। तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज्य को चेक करो। अब का स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसा गायन है एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं होंगे। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। प्रश्न किया बाबा ने। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते हो। कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है। एक धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वप्न में भी पवित्रता है। संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म है, संपूर्ण पवित्रता संपूर्ण है। तो चेक करो, क्यों? समय फास्ट जा रहा है। तो समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो। एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ एंड ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्म बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, वहाँ नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, सुख है। फिर पूछा शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर नहीं है। अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है, क्योंकि सतयुग में राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। फिर पूछा संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है ना, सर्व संपत्ति है। फिर पूछा गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, ये संपत्ति है, उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूँ तो उसकी निशानी क्या है? संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो। फिर पूछा सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? फिर पूछ रहा बाबा ने, कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? क्या टाइटल है अपना? विश्व परिवर्तक हो ना? फिर पूछा विश्व परिवर्तक हो? तो विश्व परिवर्तक के पहले क्या है? स्वपरिवर्तक। उस दिन भी बाबा ने जो मुरली चलाई तो बोला या तो स्लोगन चेंज कर दो
कि विश्व परिवर्तक से स्वपरिवर्तन, हाँ, विश्व परिवर्तन से स्वपरिवर्तन या दूजा परिवर्तन से स्वपरिवर्तन, पहले दूसरे बदलें और फिर खुद बदलें, ऐसा या तो स्लोगन बदलो या तो फिर अगर जो है उसके अनुसार स्वपरिवर्तन करो। तो बाबा ने कहा ना उस दिन, तो बाबा कहते इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में, बाबा ने कहा तो ये सब संस्कार अपने में चेक करो, इससे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। ये चेकिंग एक दर्पण है, इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो, देख सकते हो। फिर पूछा अभी तो होली मनाने आए हो ना, होली मनाने आए हैं हो, अच्छा होली के अर्थ को वर्णन किया है ना। तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉरेनर्स को कहते हैं, मधुबन वाले साथ में हैं, ये भी बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। फॉरेनर्स, डबल फॉरेनर्स भी इस समय कहाँ के हो, मधुबन निवासी हो ना। मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना। तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने चारों ओर तरफ स्थानों पर बैठे हैं, बाप दादा एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो बाप दादा बतावे, हिम्मत है? फिर पूछा, फिर कहा हिम्मत है, फिर दोबारा पूछा हिम्मत है? करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसे नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना, आज सिर्फ ये हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना। डबल फॉरेनर्स नज़दीक बैठे हैं ना, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई जाती है। मेजॉरिटी देखने में आता है कि सभी का बाप दादा से और सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। बाप के प्यार के बिना भी रह नहीं सकते और सेवा के बिना भी रह नहीं सकते। ये मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया मेजॉरिटी का यही आवाज़ आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है, लेकिन वो पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। होली मना, जो हो गया सो हो गया, नहीं बोलते भूल जाओ अब, जो हो गया सो हो गया। होली अर्थात हो गई। तो कोई भी ज़रा भी संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो, 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। जो संस्कार समझते हैं ना, सभी समझते हैं कि सभी थोड़ा सा ये संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हर एक को अपना पता तो रहता है ना, हर एक समझता है, समझते हैं ना। फिर पूछा तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। होली और धुरिया होता है ना, जलाना और फिर रंग लगाना। तो बाबा ने कहा 2 प्रकार की होली होती है और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं कि जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमज़ोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है ना, मरता है ना, जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं, अभी कितने बजे संस्कार है। संस्कार माना अग्नि जो लगाते हैं, अर्थात सदा के लिए ख़त्म करना है। तो आज क्या संस्कार का आज तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं? संस्कार का भी अग्नि संस्कार कर दो। आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते हैं कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें? ऐसा सोचते हो कि क्या करें, ये पुराने संस्कार है, हम तो नहीं चाहते, हम तो बदलना चाहते, फिर वही हो जाता है। अच्छा, आ जाता है, गलती से आ जाता है। अगर किसी को दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो? संभाल के अलमारी में रख देते हो कि वापस करते हो कि भाई ये भूल से किसी की आ गई है, ये अपना ले जाओ, या देने जाते खुद रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में बाप बैठा है ना, तो बाप के साथ अगर वो संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा।
कुछ इतनी अंदर अच्छी अच्छी चीज़ें रखी हो और जाके कुछ सड़ी पड़ी कुछ भी चीज़ें रख दो, बाजू में रखते हैं कभी। डस्टबिन वाली चीज़ डस्टबिन में जाती है और जो तिजोरी में रखने वाली चीज़ है, संभालने वाली, उसको लॉकर में रखा जाता है ना। तो बाबा कहते अगर भूल से आ भी जाए तो थोड़ी उसको रखेंगे जहाँ बाबा बैठे, नहीं लगेगा ना। इसलिए अगर गलती से आ भी जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बस, बाबा 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 बस, खत्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है? बिंदी, तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो, बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे, बाबा ले लो ना, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, छोड़ते हैं नहीं। फिर बाबा कहता छोड़ो तो छूटे। तो बाबा कहते तो कैसे लेंगे? आपकी चीज़ कैसे ले लेंगे? पहले आप अपनी चीज़ नहीं समझो तब लेंगे, ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज़ ले लेंगे। तो क्या करेंगे? होली मनाएंगे। फिर पूछा होली होली। अच्छा, जो समझते हैं कि दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वो हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी, अंदर रख नहीं दो। क्या करें कैसे करें, निकलता ही नहीं है, ये नहीं, लेकिन निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे। फिर पूछा जो करेगा वो मन से हाथ उठाना, बाहर से हाथ नहीं उठाना, मन से। तो फिर बाबा ने कहा कोई कोई उठा रहे हैं, कोई कोई ने उठाया, सब ने नहीं उठाया, ये नहीं उठा रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं हाँ, तो क्या करना चाहिए? फिर सभी ने उठाया। बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक कब तक कब तक, वो बार बार पूछते हैं बाबा को कि बाबा ये लोग कब तक तैयार होंगे। दूसरा, प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है कि अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाजा खोलें। अब सब तैयार खड़े हैं, वो लोग भी बोल रहे हैं, बाबा भी तैयार है। साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, साथ चलेंगे ना, साथ में गेट खोलेंगे ना। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी ये परिवर्तन करो, बस लाना ही है, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज़ ही नहीं है, दूसरे की है। रावण की चीज़ क्यों रखी है? दूसरे की चीज़ रखी जाती है क्या? हाँ, तो ये किसकी है? हाँ, रावण की है ना, तो उसकी चीज़ अपने पास क्यों रखी है? फिर पूछते रखनी है? नहीं रखनी है ना, पक्का? हाँ, फिर पूछ रहे हैं अच्छा तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले ये होली मनाना। आप देखते हो ना, आपका गायन है मर्सीफुल, आप मर्सीफुल देवियाँ और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है? फिर पूछा अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, उन्हों का दुख देख करके रहम नहीं आता है? रहम आता है। फिर पूछा तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है, अच्छी बात है। बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बदलती है, तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। क्यों नहीं संपन्नता क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं कि समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का अभ्यास, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है, तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरेनर्स खुश हैं? अच्छा, चारों ओर के सर्व तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की आंचली देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेट सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यह है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। स्लोगन में बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। फरिश्ते की क्या परिभाषा बताई? स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क सब में लाइट ना, हल्के होके रहना। अच्छा ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्ची दिल वाले सत्यवादी सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु रूप बन बिंदु रूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं के प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। ओम शांति। सूचना है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो। सर्वात्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्वात्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। सार में बाबा ने कहा कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ तब संसार परिवर्तन होगा। कब होगा संसार परिवर्तन? जब अपने कमज़ोर संस्कारों का भी संस्कार करेंगे। होलिका दहन के साथ साथ क्या करेंगे? हाँ, वहाँ के जो तिल गुड़ धानी खजूर नारियल सब तो वहाँ जला देंगे, वहाँ स्वाहा करके आएंगे। लेकिन अंदर के जो पुराने संस्कार हैं उन्हों की जब तक होली नहीं जलाएंगे तब तक बाबा कहते सच्ची होली नहीं मानी जाएगी, है ना। अच्छा ओम शांति। अब चलते हैं बाबा की याद।